मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मासूम के साथ हुई दरिंदगी ने सनसनी मचा दी है। बच्चे के साथ हैवानियत की हदें पार करने के बाद फरार चल रहे दरिंदे को दबोच लिया गया है। उसकी हैवानियत को देखते हुए उसकी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। शातिर दिमाग वाले सलमान को लोग किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में नहीं है और वो लगातार उसे बड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। लालच देकर बच्ची की जिंदगी को बर्बाद करने वाले आरोपी सलमान की गिरफ्तारी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, हाफ एनकाउंटर। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी 300 पुलिस वालों को देता रहा चकमा। पैर में लगी गोली, हुआ घायल। शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार। छह दिनों के बाद गिरफ्त में हैवान। फुल एनकाउंटर की मांग। रायसेन के गोहरगंज में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी मामले में पुलिस ने 6 दिन बाद हैवान सलमान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी सलमान पिछले 5 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसके पीछे 300 पुलिस वाले लगे हुए थे। सलमान को पकड़ने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे। एक दिन पहले सलमान शहर के गोहरगंज इलाके में दिखा था। इसके बाद पुलिस पर दबाव और बढ़ गया था, लेकिन सलमान पुलिस से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया। गोहरगंज के ही कीरत नगर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भागने के दौरान उसका पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुआ और उसके पैर में गोली लगी। कल लेट नाइट हमारी विशेष टीमों के द्वारा सटीक सूचना के आधार पर भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज आ रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी कार्रवाई क्या करने वाले सर? आगामी कार्रवाई हमारी यही रहेगी, उसका उपचार जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में अभी हो रहा है। उसके उपरांत उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। रायसेन के रेप केस के आरोपी सलमान पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो पिछले 5 दिनों से फरार था। लेकिन उसने बच्ची को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे देखकर भोपाल एम्स के डॉक्टर भी सिहर गए थे। यही वजह है कि बीते 6 दिनों से रायसेन जिले का गोहरगंज उबल रहा था। सलमान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद आधी रात को भी सैकड़ों लोग थाने में जमा हो गए। लोग चाहते हैं कि उसे मौत की सजा मिले। अस्सलाम वालेकुम। जो
जो गोरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस बिना पे आज गांधीनगर में एक लड़का घूम रहा था। उसको शक के आधार पे हम लोगों ने वेरीफाई किया है, तो पुलिस को उसके हवाले करा गया है, जो लगभग वही लड़का है। आज हमारे सब लड़कों ने मिल के उसको पुलिस के हवाले करा गया है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, अगर वो निकलता है तो उसको बिल्कुल सजा दी जाए। हम सब पुलिस के साथ हैं। राहुल गुरु पुलिस वाले हैं, उनको हमने उसको सौंपा है, वो लेके गए उसको यहाँ से। राहुल भैया के साथ हम लोग को सौंप दिया है। गांधीनगर के अंदर वो मकान किराए पे घूम रहा था, तो हम लोग को शक हुआ है नए आदमी कौन है, क्या कोई आईडी नहीं थी, कोई आईडी नहीं थी। हमने इस आधार पे राहुल गुरु जी को उसको सौंप दिया है। शक के आधार पर 80% प्रशासन ने भी बोला है कि मैच हो रहा है, जो भी मसला होगा उसको माफी दी जाए। वो अलग अलग ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। एक सीसीटीवी फुटेज में वो अयोध्या बाईपास के इलाके में पानी पूरी खा रहा था। इस सुराग के मिलने के बाद उसकी तलाशी तेज कर दी गई। पुलिस के जवान को मुखबिर से सूचना मिली कि वो गांधीनगर में है। सूचना की बुनियाद पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची और भोपाल के वार्ड नंबर 11 की एक चाय की दुकान से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे गोहरगंज पुलिस के हवाले किया गया। सलमान को जब पुलिस की टीम लेकर जा रही थी तो भोजपुर से पहले कीरत नगर में गाड़ी पंक्चर हो गई। इस दौरान सलमान ने अंधेरी का फायदा उठाते हुए पुलिस की राइफल छीनकर फरार होने की कोशिश की, साथ ही पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। घायल सलमान को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। हमें मालूम चला था कि गांधीनगर भोपाल में आरोपी जो है सलमान खान वो पकड़ाया गया है चाय की दुकान से। अब वहाँ से हमने पता किया गांधीनगर में, तो वहाँ की पुलिसों ने कहा कि वो गोहरगंज के लिए रवाना हो गई है लेकर के टीम। पर जब हम यहाँ गोहरगंज पहुँचे तो यहाँ पे कोई ना हमें थाने से सूचना मिली, कुछ न कुछ हुई। हमने अब्दुल्लागंज में भी पता किया तो उन्होंने कहा कि ये अभी अफवाह पे आप ध्यान ना दें, ऐसा भी कोई सूचना नहीं मिली है हमें, इसलिए हम यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब सुबह तक इंतज़ार करेंगे। और इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन से हमारी यही अपील रहेगी कि जैसा कि उत्तर प्रदेश में सज़ा मिलती है उसी टाइप का यहाँ भी सजा हो और तुरंत के तुरंत इनकाउंटर किया जाए उसका। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आज सलमान को जो है सजा तो दे ही जाए, सजा से अच्छा ये है कि उसका इनकाउंटर किया जाए। आज 5 दिन हो रहा है और 5 दिनों से पूरे हमारे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे इंडिया की जनता उसी गुहार में लगी हुई है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और अगर अभी भी नहीं मिलेगी तो हम यहीं रहेंगे। और अभी हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला है, उसके न्याय के लिए हम रात भर 12 बजे से बैठे हुए हैं और अभी यूं ही बैठे रहेंगे। हमारे साथ पूरा संगठन है, पूरा हिंदू समाज है और सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर रात भर से ठंड में बैठे हुए हैं, तो इसलिए नहीं बैठे कि उसको सजा ना मिले। रात को 12 बजे से आके यहाँ हम लोग खड़े हैं और हमारे संगठन की तरफ से और भी लोग आ रहे हैं। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल है और हम लोग भोपाल से आए हैं सभी लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? सलमान को कड़ी से कड़ी सजा मिले, या तो एनकाउंटर हो उसका, तो वही सही रहेगा। जैसे ही लोगों तक ये खबर पहुंची कि आरोपी सलमान भोपाल से गिरफ्तार हो गया, इसके बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। स्थानीय लोग सलमान को कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन पुलिस की टीम ने सावधानी से काम लेते हुए सलमान को लोगों के सामने नहीं लाया। जैसे ही क्लियर हुआ, हम लोग द्वारा टीमें बना के और पुख्ता खबर के आधार पे भोपाल में उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रायसेन पुलिस, भोपाल पुलिस और संयुक्त रूप से सबने कार्रवाई की कि उसको पकड़ा है। क्योंकि घटना स्थल गोहरगंज थाना जिला रायसेन का है, वहाँ से जब पुलिस पार्टी लेके आ रही थी और रास्ते में भोजपुर के आगे आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया। क्योंकि हमारी गाड़ी उस दौरान पंचर हो गई थी, आरोपी के द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर मारने का प्रयास किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किया गया है, जिसमें आरोपी को घुटने में लगा है। आरोपी को प्राथमिक उपचार हेतु भोपाल में भर्ती किया गया। 6 साल की बच्ची से दरिंदगी। रायसेन का एक छोटा सा गांव। पिछले दिनों शाम के वक्त बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 साल का सलमान वहां पहुंचा। उसने बच्ची से बातचीत की और चॉकलेट दिलाने के बहाने उसे अपने साथ ले गई।
कुछ दूरी पर जंगल में ले जाकर उसने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। बच्ची जब देर तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। कुछ लोगों के बताने पर जब परिजन जंगल पहुंचे तो मासूम बच्ची रोती हुई मिली। गौरगंज थाने के लिए कि जो आरोपी है सलमान खान, वो जो दुष्कर्म का आरोपी सलमान खान जो यहाँ पे लाने वाले थे, उसको हमको जब भोपाल में सूचना मिली कि ये गांधीनगर थाने इसको ले जाया गया है, गांधीनगर थाने की पुलिस ने इनको पकड़ा है। जब हमको सूचना मिली तो हम गांधीनगर थाने गए। जब गांधीनगर थाने गए, थाने जाने के बाद में जब हमें पता चला कि उनको गौरगंज लेके जाया जा रहा है, तो हम वहाँ पे गौरगंज के लिए निकले। जब गौरगंज की जब हम निकले हैं तो हम यहाँ पे 12 बजे जब पहुँच गए। 12 बजे जब पहुँचने के बाद भी यहाँ पता चला कि अभी तक वो नहीं लाया गया है। और जब यहाँ पे हमने पुलिस प्रशासन से पता किया तो बोले हमें कोई सूचना ही नहीं मिली है। जब मैंने एक मैडम से बात करी, टीआई मैडम है अब्दुल्लागंज की, उनसे जब मैंने बात करी तो बोले अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। लोग मतलब पुलिस प्रशासन का ये कहने का मतलब है कि अभी पकड़ाया नहीं गया है, और संगठनों का मतलब है, संगठनों का कहना है कि वो पकड़ लिया गया है। ओबेदुल्लागंज अस्पताल में जांच के दौरान बच्ची से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को भोपाल एम्स ले जाया गया। वहां उसकी स्थिति देखकर डॉक्टर भी सिहर गए थे। वो होश में नहीं थी। प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी की। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है और बातचीत कर पा रही है। पूरी हीलिंग के बाद उसकी एक और सर्जरी होगी। डॉक्टरों का कहना है कि वो उसे अभी तक इसलिए डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर है। पूरी रिकवरी में कम से कम 6 महीने लगेंगे। इसके बाद भी उसके पूरी तरह सामान्य होने को लेकर डॉक्टर आश्वस्त नहीं हैं। 21 नवंबर को आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। उसकी गिरफ्तारी के लिए लोगों ने गौहरगंज थाने के सामने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा चरम पर था। इस घटना के बाद पूरे गौहरगंज में कर्फ्यू जैसा माहौल था। 22 नवंबर से ही लोग वहां प्रदर्शन और रोड जाम कर रहे थे। सलमान की गिरफ्तारी न होने पर लोग ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। मंडीदीप से भोपाल और अब्दुल्लागंज की तरफ से लंबा जाम लगा रहा। हजारों वाहन कई घंटों तक वहां फंसे रहे। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया था। 2 दिनों से वहां कर्फ्यू की स्थिति थी। लोगों ने खुद ही दुकानों को बंद कर दिया था, लेकिन गिरफ्तारी की मांग को लेकर डटे हुए थे। सलमान की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। लोगों के मुताबिक दरिंदे की गिरफ्तारी होना ही पीड़िता के साथ न्याय नहीं है। राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि इसका पूरा एनकाउंटर हो और बेटी को न्याय मिले। हम लोग फिर से थाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। घटना स्थल पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम ने एसपी को पद से हटाया। मासूम से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। सीएम मोहन यादव ने पीएचक्यू में सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली थी। सीएम ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। सीएम ने रायसेन एसपी पंकज पांडे को तत्काल प्रभाव से हटाकर पुलिस हेडक्वार्टर अटैच करने का निर्देश दिया था। उनकी जगह आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बनाया गया। सीएम की दखल के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्त में लेने की कोशिशें तेज कर दी गई। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। 300 पुलिसकर्मी, स्पेशल टीम, लोकल फोर्स, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल यूनिट्स लगातार गश्त कर रहे थे।
घने जंगल, खेत, नदी किनारे की तरफ सुनसान रास्ते, हर जगह तलाश की जा रही थी। आखिरकार दरिंदे को गिरफ्त में ले लिया गया। दरिंदे की गिरफ्तारी के बावजूद इलाके के लोग खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे एक तरह से गांव में कैद होकर रह गए हैं। पीड़िता का गांव हाईवे से 3 किलोमीटर अंदर है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से आसपास में क्रशर मशीनें हैं, लेकिन वो अभी बंद है। इसकी वजह से वो हिस्सा सुनसान है। आरोपी सलमान उसी का फायदा उठाकर बच्ची को जंगल में ले गया। मासूम से दरिंदगी के बाद गौहरगंज स्थित गांव में दहशत इस कदर फैल चुकी है कि गांव के बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। छोटे बच्चे पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं पहुंचे। बच्चों को डर लगता है। बड़े बुजुर्ग भी बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। कई घरों में बच्चों ने बाहर खेलना तक बंद कर दिया है। पेरेंट्स लगातार बच्चों को अपने पास ही बैठाए रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।